जो कद्दू होता है हमारे यहाँ जिसे अमृत बोलते हैं, ये देखिए छोटी वाली दानी लग रखी है। पहाड़ों में जो मेहनत भरा काम होता है सबसे ज़्यादा इन्हीं का होता है। ये तो ये पुंगड़ी किसकी है? ताई जी की। हाँ तो इसे बोलते हैं हम कौन की। और हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने प्यारे से घर से और अपने प्यारे गांव से। और पहाड़ की महिलाओं की जो दिनचर्या होती है हमेशा की तरह अपने गौशाला जाना, और आजकल जो काम है ना पहाड़ों में, और यहाँ ठीक नीचे देख सकते हैं जो सीढ़ी नुमादार खेत है ना, इन सीढ़ी नुमादार खेतों में हो चुकी है अब धान की फसल। भाई साहब आजकल ना सुबह उठते लोग सीधे खेतों में जा रहे हैं, क्योंकि शाम को आ रही बारिश। हमारे पहाड़ों में धान की लवाई कैसे होती है, मनाई कैसे होती है, वो आज आपको बताऊंगा मैं। तो विद्यार्थी लोगों के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, तो दोनों सज धज करके तैयार हो चुके हैं। तो आज विशालाक्षी के स्कूल में कुछ खास पर्व है। क्या है? शिक्षक दिवस। क्या देंगे तुम शिक्षक को? पेन। क्या देगी विशालाक्षी? क्या देगी गुरुजी को? पेन और चॉकलेट। पेन और चॉकलेट। गुड। तो गांव में जिनकी गायें रहती हैं बड़चरा, यानी जो जंगल में चरती है, तो उनको सुबह उठते ही जंगल में चराने के लिए ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इनकी है ये इकलौती गाय, जिनको ये हमेशा जंगल में चराने के लिए ले चलते हैं। तो आजकल चरने के लिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे भी वो अपनी गाय को चरा रहे हैं। तो ठीक सामने पे है भगवान जागदेवता का मंदिर, तो चलते हैं भगवान जी के दर्शन करते हैं। भगवान जागदेवता के मंदिर में जाने के लिए सामने पे प्यारा सा गेट है, और ये देखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं गुड़हल। तो कभी इनको ना आर्ट में भी बनाते थे। तो दुकान में से मैं घर वापस आ रहा हूँ, क्योंकि अभी सुबह का मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ, और एक बार चलते हैं घर, नाश्ता करके आते हैं, और उसके बाद फिर से अपनी पहाड़ की वही दिनचर्या जो सदैव की होती है। तो नाश्ता करने के बाद अभी मैं आ रखा हूँ छत पे, क्योंकि यहाँ पीछे की तरफ ना बंदर आते हैं, और बंदर भगाने के लिए मैं छत पर आया हूँ। लेकिन यहाँ अभी एक भी बंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और साथ में यहाँ देखिए इस लोगों की वजह से ना यहाँ पीछे ना कुछ नहीं दिखाई देते। देखिए पूरे भयंकर वाले पेड़ हो रखे हैं, उसी पेड़ की आड़ में वो बंदर छिपा रहता है। और यहाँ ना प्यारी सी सब्जी लगने बैठ गई है, इस साल की पहली वाली सब्जी कद्दू और लौकी। जो कद्दू होता है हमारे यहाँ जिसे अमृत बोलते हैं, ये देखिए छोटी वाली दानी लग रखी है, ऊपर फूल और फूल के पीछे कुछ इस प्रकार से अमृत की दानी। और यहाँ लग रही है जी लैकी, ये देखिए 2 लैकी इकट्ठा लग रखी है। तो लैकी का झील भी देखिए कितना बड़ा है, दोनों अमृत और लैकी की झील ना दोनों एक साथ हैं। और एक लैकी यहाँ पे भी लग रही है, बस सिर्फ बंदरों से बचाना होगा इन सबको। और एक अमृत की दानी यहाँ पे भी लगी हुई है, पर लेकिन अभी ना बंदर की दृष्टि नहीं पहुँची उस पर। बंदर की दृष्टि पहुँचेगी तो गया काम से। तो दिन की 10 भी बज चुकी है, और मुझे फिर से अपने हमेशा की तरह अपने पहाड़ की दिनचर्या जो होती है काम धाम से शुरू करनी पड़ती है। तो चलते हैं सीधे, आपको ले चलते हैं फिर से सीढ़ी नुमादार खेतों की ओर। तो ये देखिए घर पे भी कोई नहीं है, सारे जा रखे हैं आजकल खेतों में। तो यहाँ पे घर के ठीक पीछे देखिए पिताजी ने प्यारी सी फुलवारी उगा रखी है, और अब दीपावली में उनमें प्यारे से फूल खिल करके आ जाएंगे। फूल की कोपली भी आ गई इस पे, देखो काफ़ी अच्छे वाले गुड़हल वाले ये फूल हैं। तो पहाड़ों में जो मेहनत भरा काम होता है सबसे ज़्यादा इन्हीं का होता है। ये देखिए सुबह से लग जाते हैं अपने काम पे, और देखिए धूप लगने से पहले ये घास की भारी लेकर के भी आ गए हैं। कितनी बड़ी घास की भारी है, कुपने लो ना। और चाची जी भी जा रहे हैं लवाई करने के लिए दथली,
हाँ कुपुन जाना वाले हुए कन। यो भंगार जाना बा अच्छा तो हाथ में दातली और स्लोटी लेकर के। तो आज मौसम ठीक है, यानी तेज धूप है नहीं, और ठीक गांव के पीछे देखिए कितने खतरनाक वाले बादल मंडरा रहे हैं। और सामने की बात की जाए बाबा केदारनाथ जी के धाम की, तो वहाँ कल शायद बर्फबारी हुई है और थोड़ा बर्फ़ वहाँ दिखाई दे रही होगी। और गांव के ठीक नीचे चले तो ये देखिए, ये है हमारे गांव के खूबसूरत सीढ़ी नुमादार खेत, जिन खेतों में ना गांव के सभी लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि शाम को आ रही है भयंकर वाली बारिश। और लोग सोच रहे हैं यार बारिश आने से पहले इन खेतों में जो धान पकी हुई है उनकी लवाई कर दे। और लवाई करने के बाद कुछ इस प्रकार की कनकी लगानी पड़ती है, जिसको लगभग जिस दिन आप लवाई करते हो उसके 5 या 7 दिन में उसकी मंडाई करनी पड़ती है। और पहाड़ों में ना धान की मंडाई कैसे की जाती है वो आपको मेरे ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। और मुझे जाना है भाई साहब, वो जो आखिरी वाला छोर दिखाई दे रहा है ना, उस छोड़ के पल्ले पार ये चल रहा हूँ मैं एक ऐसे खेत में जहाँ पे धान के बाद कनकी लगा रखी है, तो इसे बोलते हैं हम कनकी। और ये ना जैसे आज लवाई की होगी तो आज से ठीक 5 दिन बाद या 7 दिन बाद इसकी मंडाई करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ ना मंडाई की जाती है पैरों से। तो उत्तराखंड से बाहर जो लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, उनको बता देता हूँ कि पहाड़ में ना धान की मंडाई कैसी की जाती है, वो मेरे ब्लॉग को देखते रहे। तो तेज़ बारिश के कारण ये देखिए पूरी जो धान की फसल है उसको कुछ इस प्रकार का नुकसान होता है। और साथ में ना कुछ बंदरों का भी ये आतंक है, बंदर आते हैं और कुछ इस प्रकार से पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इस खेत में भी देखिए प्यारी सी फसल हो रखी थी, और जैसे अब धान की लवाई का टाइम आ चुका था तो लोगों की जो मेहनत होती है पहाड़ों में, कुछ इस प्रकार से मेहनत का सिला मिलता है, सारी बर्बाद हो जाती है खेती। यहाँ ताई जी भी आ रखी है लवाई करने के लिए। और ताई जी का खेत का कौन का देखो कितना बड़ा है भाई, देखो। तो भीड़ आजकल ना पहाड़ी सीढ़ी नुमादार खेतों में बहुत ज़्यादा है, तो सभी लगे हुए हैं खेत में लवाई करने के लिए। तो ताई इन भी काटिल घास हाँ ले यमुले। तो ये देखो ताई जी की ये है कनकी काफ़ी बड़ी। अच्छा दादी जी की कनकी है ये। तो यहाँ आ रखी है माता जी लवाई करने के लिए। तो हमारे यहाँ जो धान की लवाई की जाती है वो दरांती से ही की जाती है। ऐसे की जाती है लवाई। ले लो ना हमारा पार में है। इधर बांध देगा उसमें पाना खरम आठों में भी नहीं कुछ भी नहीं। तो लवाई करने के बाद कुछ इस प्रकार की गड्डी बनाई जाती है, और धान लवाई करने के बाद जो घास रहता है उसको कुछ इस प्रकार से अलग किया जाता है। देखिए दरांती से जिन खेतों में धान रहती है उन खेतों में तिलहन भी बोया जाता है। और तिलहन की जो खेती होती है हमारे पहाड़ों में काफ़ी कम होती है अब, क्योंकि बंदरों की वजह से लोग ना अक्सर बोया नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी अच्छी तिलहन हो रखी है। और ये जैसे मंडाई होती है ना, मंडाई के बाद आते हैं और तब पक जाती है तिलहन, तो तब निकालते हैं इस तिलहन को, जिस दिन यहाँ पे खेत में मंडाई करेंगे। यहाँ पे लवाई का काम चल ही रहा है, तो मैं ले चलता हूँ घास की भारी को गौशाला। और अभी ना माता जी बता रही हैं कि भैंस और थोरी को भी बांधना है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। तो घास की जो कंडी है वो माता जी ने यहाँ पे रखी हुई है। ये है चंगेरी, जिस चंगेरी में पूरी थुमकिया वाली घास भर के रखा हुआ है। और यहाँ पे जाए तो यहाँ पे लवाई करने वालों की पूरी भीड़ पड़ी हुई है। देखो
तो ये पुंगड़ी किसकी है? ताई जी की। हाँ पुंगड़ी में पानी कम है छिन। हाँ, तो देखो ताई जी की साठी कितनी अच्छी हो रखी है। हाँ तो मोटा घास है भारी छुट्टी नहीं दी है ना ना अब चाहिए मारी में घास से बारी छुट्टी नहीं मिल रही। ये जमा के मुंह ये तो रोल सवेर आया अब फोन काटा कब पासी आपको का जन का ना ये मुख्यमंत्री धानी का मने यो कोण बाना ठंडी दो जा क्या मुख्यमंत्री यो कोण बाना कर को तो बोलन परफेक्ट है या तो एक ज्यादा था या क्या हुए बल या क्या हुए बात यो जन में कम ना यो अन खाना हूं ये कम ना सुते मुंह तो मुंह बोरो सार पड़ा तो आधान दिन ये ना आम दाना नहीं चलो कोई दाना नहीं तो शाम की ठीक 5 बज चुकी है और मेरा टाइम अब हो रहा है जाख में जाने का। और लोगों के तो दुकान खुल चुकी है पर लेकिन मेरी अभी नहीं खुली। अब जाऊंगा दुकान खोलूँगा। तो चलो यार दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।